नमस्कार दोस्तों। मेरी आंखों की पुतलियां बिल्कुल कम हो गई हैं, खुल नहीं रही हैं। डांडिया में खेल रहा हूं क्योंकि किसी एक पार्टी ने मोटे सारे करोड़ों रुपए का भाई चंदा में डाल के मेरी आंखें बंद कर दी हैं। मुझे देश के खिलाफ बोलने के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है जी, आप समझ रहे हो भाई साहब मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं भी कभी उनके कंटेंट का फ़ैन था जब तक वो अनबायस था। जर्मनी गए थे पढ़ने लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद सोचा कि बाहर से बस लेना लेना है, देना कुछ नहीं है। जनता जनार्दन ने जो इतना कुछ दे दिया। ठीक है, लेकिन हमारे पास ऐसे लोग भी हैं, ऐसे राष्ट्रपति भी रहे हैं हमारे। थर्ड मुस्लिम थर्ड मुस्लिम नहीं, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट एंड थर्ड प्रेसिडेंट, ये आपकी स्क्रीन पे है। ये भाई साहब कौन हैं? ये हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये ज़बरदस्त स्कॉलर इंसान थे। ये भी यूएन ऐसे ही जर्मनी पढ़ने गए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से इन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की। वहाँ होने के बाद इनको भी सुनहरी दुनिया वहाँ की दिखाई दी, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि येस आई विल गो बैक टू माई कंट्री। और इन्होंने फाइनली भारत आए ये वापस, और वहाँ पे आके गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लिया, जेल भी गए। और फिर उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया एक स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी बनाई, उसके को फाउंडर बने। जी हाँ दोस्तों, ये सारी मज़ेदार जानकारी इनकी लाइफ की, आपके एग्ज़ाम से रेलिवेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। बने रहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत पर। जो दोस्त नए हैं, मैं शेयर करूं कि रोज़ शाम को 7:15 बजे हमारी न्यू वीडियो आती है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और अब तक अप्रॉक्सीमेटली 74 वीडियोज़ में डाल चुका हूँ। ये आई थिंक 75th या 76th होगी। सो थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करें, आगे बढ़ने में मेरी हेल्प करें। दोस्तों अब चलते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन पे, जो लास्ट टाइम मैंने छोड़ा था। दैट इज़, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन नंबर 68 पे छोड़ा था आपको, हम वहीं चलेंगे। उसके बाद देखिए, हार्डली 2 वीडियोज़ हो रहे हैं, फिर ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, तो रिवाइज ज़रूर करते रहें साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 68 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति साहब की भाई डिस्क्रिशनरी पावर मतलब वो पावर्स जो वो अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। वन इज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू टू रिटर्न अ बिल विद ऑब्जेक्शंस। ठीक है, कि बिल को रिटर्न कर सकते हैं ऑब्जेक्शंस के साथ। थर्ड क्या है? टू विद होल्ड अ बिल, एक बिल को अपने पास रख सकते हैं। टू पार्डन, माफ़ कर सकते हैं। माफ़ किसको? सज़ा कम कर सकते हैं, किसी क्रिमिनल को उसकी सज़ा को टोटली माफ़ भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम अगले उसमें बात करेंगे। फिफ्थ है टू समन अ ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन को समन करना। सिक्स है टू सेंड अ मैसेज टू द पार्लियामेंट। सेवन, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। नाउ ये ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे, ये रही। स्क्रीनशॉट ले लें, सॉल्व कर लें। मैं जल्दी से आंसर बताऊं कि इसमें से कोई भी नहीं है। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 का क्वेश्चन था। कारण देखिए, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुने इसे। टू रिटर्न द बिल विद ऑब्जेक्शंस, टू विद होल्ड द बिल आर डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब किसी बिल को ऑब्जेक्शंस के साथ वापस करना, विद होल्ड करना, उस बिल को अपने पास रखना, ये डिस्क्रिशनरी पावर है राष्ट्रपति की। अब उसके बाद क्या है कि वाइल द पावर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको अपॉइंट करना, या अपॉइंटमेंट ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स इज द एग्जीक्यूटिव पावर, और ये एग्जीक्यूटिव पावर है राष्ट्रपति की। देखिए पावर्स अलग अलग हैं। जैसे डिस्क्रिशनरी पावर मैंने बताया कि वे उनकी अपनी पावर है, बिना किसी के एडवाइस के वो उसको कर सकते हैं। ये उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं कि उन्होंने एग्जीक्यूशंस करनी है कि इन इन लोगों के अपॉइंटमेंट वो करेंगे। और टू समन द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव कानून बनाने की पावर। कि कानून कैसे बनेगा भाई? जब ज्वाइंट सेशन को बुलाते हैं, वो ज्वाइंट सेशन को बुला के क्या होता है कि जब दो हाउसेज में डेडलॉक बन गया हो किसी बिल को लेके, लोकसभा में पास कर दिया, राज्यसभा ने उसको होल्ड करके रख लिया, वापस कर दिया, ये सारा खेल खेलते खेलते 6 महीने मैक्सिमम ऐसा चल सकता है। अब डेडलॉक बन गया, ना तो बिल रिजेक्ट हो रहा है, ना वो पास हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, जनता का वेस्ट हो रहा है टाइम। ऐसे में राष्ट्रपति इंटरवीन कर सकते हैं, दखलंदाजी दे सकते हैं। वो समन करेंगे दोनों हाउसेस को। अगर वो हाउस उस टाइम सेशन में है तो एक मैसेज के द्वारा भी उनको समन कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई एक ज्वाइंट सेशन रखा जाएगा और मसले को सुलझाते हैं, बर्फ़ को तोड़ा जाए जो आइस जम गई है दोनों में। या फिर वो एक पब्लिक नोटिस के द्वारा भी दोनों हाउसेस के ज्वाइंट सेशन को बुला सकते हैं। अब ऐसे में हाउस आ गया, ऐसे में क्या होगा वहाँ पे कि जो वोटिंग होगी सिंपल मेजोरिटी के साथ, दोनों हाउसेस के टोटल मेंबर से सिंपल मेजोरिटी के साथ उस बिल को पास कर दिया जाएगा। ऐसे
काम बनता है। अब उस हाउस के जो हेड हैं, प्रेसिडेंट कौन होंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो लोकसभा के जो स्पीकर हैं। अगर वो एब्सेंट हैं वहाँ पे तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो भी एब्सेंट हैं तो डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो ये हायरार्की प्रोसेस है। तो ये होगी उनकी लेजिस्लेटिव पावर। उसके बाद राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू सेंड द मैसेज टू द हाउसेज इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल। और जो मैसेज भेजना वो बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल, की उनकी काउंसिल के हिसाब के अकॉर्डिंगली वो एक्ट करेंगे, वो कैसे उनको गाइड करती है, एडवाइस करती है। सो इसलिए नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, कोई इनमें से ऑप्शन नहीं बन रही हैं, अभी सारी अलग अलग हैं। तो डिस्क्रिशनरी पावर में जो दी गई हैं, अब देखिए सिर्फ टू विदहोल्ड अ बिल, टू रिटर्न द बिल विद ऑब्जेक्शन, ठीक है, ये दो हैं, तो इसलिए कोई भी नहीं बन रहा है इसमें से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 69 एंड फर्स्ट वन ऑफ आर दिस सेशन, ऑन विच मैटर इट इज असेंशियल फॉर द प्रेसिडेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल मिनिस्टर्स। किस मैटर में ये असेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति काउंसिल मिनिस्टर से एडवाइस लें। ए अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्बेसडर्स, एम्बेसडर्स को अपॉइंट करना, जो दूत होते हैं, दूतावास में बैठते हैं भाई, भारतीय राजदूत, उनको अपॉइंट करना। बी टू असेंड द बिल्स, बिल्स को असेंड देना। सी टू असेंड द बिल्स रेफर्ड बाय द गवर्नर्स, जो गवर्नर्स ने बिल भेजे हैं, क्योंकि गवर्नर भी ऐसे उनके पास पावर है, वीटो पावर्स कह लीजिए काइंड ऑफ, कि वो बिल को होल्ड रख सकते हैं राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए, जब स्टेट के लेजिस्लेचर में वो बिल पास हो जाए और फाइनली गवर्नर के साइन चाहिए, उनको ठीक नहीं लग रहा तो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। तो ऐसे बिल्स को वो होल्ड करके रखें। डी है टू डिसॉल्व द लोकसभा, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ई टू असेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उस पर अपनी मंजूरी देनी। तो किस पे एडवाइस चाहिए, कि देखिए सिंपल सी बात है, बी क्यों आंसर है, बी इज द आंसर। आंसर इसलिए है कि भाई आर्टिकल 111 कहता है कि जब एक बिल पास हो जाए दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के आगे रखा जाए। हु शैल इधर या तो उसको असेंट दें या विदहोल्ड रखें, उसको अपने पास रख लें, अपनी हाँ को रोक के रखें। इट इज़ नॉट असेंशियल टू टेक एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल मिनिस्टर इन द केस व्हेन द असेंट टू अ बिल इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट। जब मंजूरी दे ही दी है फिर एडवाइस क्या लेनी है, एडवाइस का तो काम ही नहीं रह गया। जब हमने मंजूरी दे दी है तो उसका कोई रोल नहीं रह गया। उसके बाद है, आगे चलते हैं, वाइल इन द अदर केसेस इन द ऑप्शन इट इज असेंशियल टू टेक एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बाकी केसेस में काउंसिल से एडवाइस लेनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 70, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू द ऑर्डिनेंस ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं, असेंट देते हैं। व्हेन इट वाज सेंट बैक टू हिम बाय द यूनियन कैबिनेट, जब यूनियन कैबिनेट वापस उनके पास भेज दे, ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, जैसे 2002 में हुआ। ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है भाई, ऑर्डिनेंस, जहां पे वर्ड आ गया आर्टिकल 123 के तहत यही है कि राष्ट्रपति के पास पावर है दैट ही कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, अध्यादेश, व्हेन ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट की रिसेस चल रही है उस टाइम पे अध्यादेश जारी करेंगे, और जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। और प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं कि उनको ऐसा इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा, तो ऐसे में वो प्रोमulgate कर सकते हैं एक ऑर्डिनेंस, द सर्कमस्टांसेस अपीयर टू हिम टू रिक्वायर। और इस ऑर्डिनेंस दस इशूड विल हैव द सेम फोर्स एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो एक किसी पार्लियामेंट के एक्ट की पावर होती है, कानून बन के अधिनियम बनता है, वही पावर एक ऑर्डिनेंस की होगी। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। अब दोस्तों एक बार मैं आपको थोड़ा सा, चलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, दैट इज़ नॉट, जो हमने डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात की थी, तो एक मैं छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगा, उनकी इस प्यारी सी जो पिक्चर्स बनी हैं उनके सामने आके, कि भाई देखिए मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, सिख दोस्त हैं, मैं आगे भी मैंने शेयर किया है। सो अभी गोल्डन टेम्पल पे रिसेंटली एक मुस्लिम भाई ने जाके जब हुजू किया और वहाँ का अपमान किया, वो बहुत निराशाजनक था। तो ऐसे में आप देखिए एक ही देश के अंदर अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं एक ही कम्युनिटी को लेके। सबसे नंबर 1 APJ अब्दुल कलाम, पूरे राष्ट्र को बिना किसी एक मत के साथ सबका सब उनको मानते हैं कि भाई अगर
अब जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, इनकी तरह फॉलो करें तो पूरा देश सर आँखों पे बिठाए। वो कुछ बेचारे यूथ है भटक जाते हैं और वो एक कम्युनल राइट्स की तरफ चल पड़ते हैं। वो कम्युनिटी की चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, देश पहले मज़हब बाद में। सो इनसे सीखने के लिए यही मिलता है कि इन्होंने देखिए बाहर जाके वो सेटल हो सकते थे अपनी कम्युनिटी के लिए ही, सिर्फ उन्होंने आके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया। यूथ के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उनका जो जोश भरा उनके अंदर, उनको महसूस करवाया कि आज़ादी कितनी इंपॉर्टेंट है और हमें हिंदू मुस्लिम एक होके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना है। और उसके लिए चाहिए एजुकेशन, और ये जामिया मिलिया इस्लामिया एक ऐसे यूनिवर्सिटी बनाई। सो इट अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू लर्न कि हमें किस लीडर को फॉलो करना है। एक ही कम्युनिटी के दो अलग अलग लीडर हैं, कोई भड़काने वाला, कोई कुछ बढ़िया सिखाने वाला। सो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपका क्या ओपिनियन है अगर इससे अलग है कि भाई जो मैं कहता हूँ कि देश पहले मज़हब बाद में, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 71, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ एम्पावर टू प्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस। किस आर्टिकल के तहत भाई पावर है? रिपीटेड क्वेश्चन, आंसर इज बी, दैट इज आर्टिकल नंबर 1 to 3। अब रट गया होगा भाई 1 2 3, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 72, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एम्पावर्ड टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन एंड आंसर यू नो वेरी वेल, आर्टिकल नंबर 123 एंड डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, an ordinance promulgated by the president must be placed before the parliament within what time frame after the start of its session। एक जब भी अध्यादेश जारी कर दिया राष्ट्रपति ने, दैट मस्ट बी प्लेस बिफोर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के आगे रखना पड़ेगा। कितने टाइम फ्रेम के अंदर? जब उन पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो जाए, दैट इज 1 महीना 1 month, बी 6 weeks, सी 8 weeks, डी 6 months। झारखंड पीसीएस 2013 का क्वेश्चन है एंड आंसर इज 6 weeks। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है 6 months के साथ। 6 month का पीरियड है कि मैक्सिमम टाइम पीरियड है एक अध्यादेश का, ऑर्डिनेंस का, वो 6 महीने का है। 6 महीने तक वो लागू रहेगा। तो पार्लियामेंट उसको एक्ट बना सकती है या उसको दोबारा से री इशू कर सकती है, लेकिन उसको पास करवाने का जो टाइम है, वो पास करवाने का टाइम वो कितना है? वो 6 हफ्ते के अंदर अंदर वहाँ पे रख दिया जाए पेश करने का। ठीक है, जब भी पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो गया, रखने में आप 6 महीने नहीं लगा सकते, वो 6 हफ्ते का टाइम है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123(2) ये है कि ऑर्डिनेंस प्रोमulgated बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड शैल सीज टू ऑपरेट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 weeks। कि काम करना बंद कर जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी अगर 6 हफ्ते गुजर गए आफ्टर द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 74, विच अमंग द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन कौन अपॉइंट किए जाते हैं भाई? 1 चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष। 2 वाइस चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन जो आज के टाइम पे नीति आयोग है उसके वाइस चेयरमैन। 3 चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूटी, यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स। ये 4 ऑप्शंस, 1 बी 1 and 2, सी 1 and 3, डी 2 and 3। IAS प्री 1994 का क्वेश्चन एंड आंसर इज 3 1 and 3। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 281, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। 281 चेयरमैन है जो फाइनेंस कमीशन के, दैट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 239AA 5, ये भी याद कर लें, चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? दैट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे कि भाई मुझे काउंसिल में ये बंदे चाहिए, आप इनको अपॉइंटमेंट कर दें। अपॉइंट कौन करेंगे? राष्ट्रपति। किसके? यूटी के सीएम और उनकी काउंसिल को। एंड द मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, कब तक सीट पे रहेंगे? जब तक राष्ट्रपति खुश हैं। अब खुश करने के लिए आप नाच गाना करेंगे, ओहो आहा, ऐसा नहीं, आप काम सही से करें, राष्ट्रपति खुश हैं भाई। द वाइस चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो वाइस चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के, वो उनको कौन अपॉइंट करते हैं? दैट इज प्रधानमंत्री। आगे चलते हैं दोस्तों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 75 ऑन योर स्क्रीन। हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति किसको अपॉइंट करते हैं? ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। बी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, समझ लीजिए दिस इज द पब्लिक पर्स ऑफ द कंट्री, इनको कहा जाता है पब्लिक पर्स। क्यों? पूरे देश का ऑडिट ये करते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो फाइनली ऑडिट इनके पास ही सबमिट होता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबका, गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट्स का, वो कैग के पास जाता है। तो सारा पैसा जो संभालता है भाई वही होता है बटुआ, दैट इज पर्स। तो इसलिए पब्लिक पर्स
इनको कहा जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सी गवर्नर ऑफ अ स्टेट, डी ऑल ऑफ द अबव। यूपीपीसीएस 2002 का क्वेश्चन है एंड डी इज द आंसर, ऑल ऑफ द अबव। अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट सारे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 के तहत, और 148 के अंडर दैट इज़ कैग, और 155 के अंडर दैट इज़ सीएम। ये मैं मज़े से एक बात बताऊँ आपको कि 2011 से मुझे ये आर्टिकल्स टिप्स भी हुए पड़े हैं। ये तीनों आर्टिकल्स बिल्कुल रटे हुए हैं दिमाग में, बार बार रिपीट होने के कारण, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ इसको नोट कर लें और रिवाइज जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 76, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन से हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट नहीं किए जाते? ए वाइस प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी गवर्नर, डी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वाइस प्रेसिडेंट बताइए कौन अपॉइंट नहीं किए जाते? वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं है, पीएम को भी यही अपॉइंट करते हैं, गवर्नर हमने ऊपर देख लिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं किए जाते, वो कैसे होते हैं अपॉइंट? दैट इज इलेक्टेड नॉट अपॉइंटेड। जैसे प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इलेक्टेड, उस जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं आर्टिकल 66 उसके तहत। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77, द कॉन्स्टिट्यूशन authorize the president to make provisions for discharge of duties of the governors in extraordinary circumstances। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑथराइज करता है राष्ट्रपति को टू मेक द प्रोविजंस, कि वो ऐसे प्रोविजंस बनाए, प्रावधान, टू डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नर्स। जब भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो जाए, गवर्नर एब्सेंट हैं, बीमार हैं, किसी कारण से ड्यूटी का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति उनकी ड्यूटीज़ का निर्वाह करेंगे। ये किस आर्टिकल में दिया गया है? ये 4 आर्टिकल्स आपके सामने, ए 160, बी 162, सी 165, डी 310। यूपीपीसीएस 2007 का क्वेश्चन एंड आंसर इज ए, दैट इज आर्टिकल 160। आर्टिकल 160 के तहत यही है कि प्रेसिडेंट में मेक सच प्रोविजंस, वो बना सकते हैं ऐसे प्रोविजन एज ही थिंग्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कंटिजेंसी। कोई भी इमरजेंसी आ जाए, आपातकालीन आ जाए, तो राष्ट्रपति उस हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बना के, ताकि स्टेट मशीनरी स्मूथली रन करती रहे। इसीलिए ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेफ्टी वॉल्व प्रोड्यूस करता है स्टेट की मशीनरी के लिए, कि भाई जब भी कोई इमरजेंसी आ गई तो सेफ्टी वॉल्व है, एकदम से कुकर नहीं फटेगा, ठीक है, मैनेज हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द राइट ऑफ। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को किस चीज़ से एम्पावर नहीं करता है? विद द राइट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम, बिल्कुल है ये तो। अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएम इन द स्टेट्स, स्टेट के सीएम्स। सी बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, ये भी उनका राइट है भाई, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बनते हैं वो। डी एग्जीक्यूटिंग इमरजेंसी इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, किसी भी देश के किसी हिस्से में इमरजेंसी लगा सकते हैं। जैसा आपने पढ़ा था कि आर्टिकल 352, 356, 360 नेशनल स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी रिस्पेक्टिवली, ये 3 इमरजेंसीज थी। 38 बिहार पीसीएस 1992 का क्वेश्चन एंड आंसर इज बी। स्टेट्स में भाई सीएम को कौन अपॉइंट करता है? दैट इज गवर्नर साहब करते हैं, ना कि राष्ट्रपति जी। ये है आर्टिकल 164(1) जो सीएम को अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर, नॉट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 79, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। मतलब फोन अ फ्रेंड की ऑप्शन राष्ट्रपति को कौन देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सके? कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 129। ये फोन अ फ्रेंड, फ्रेंड कौन है इनका? सुप्रीम कोर्ट। जब भी कोई टेक्निकल मसला आए, कानूनी मसला, तो उनको लगे कि मुझे सलाह चाहिए, तो राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट को फ़ोन घुमा सकते हैं। और एक मज़ेदार बात है, केबीसी की तरह 30 सेकंड के अंदर आंसर नहीं चाहिए। मज़ेदार टाइम है भाई, अपन का टाइम है, जैसे आंसर मांगेगा वो देगा, और अपन उसको इम्प्लीमेंट करेगा कि नहीं करेगा वो अपन का मर्जी, जैसे कि केबीसी में होता है। ऐसा नहीं है ना दोस्त ने जो आंसर दे दिया है वो मानना ही पड़ेगा, वो आपकी चॉइस है। सो दैट इज आर्टिकल नंबर 143, सी इज द आंसर। यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 143, एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। कोई भी ऐसा फैक्ट जानना है या लॉ जानना है तो भाई उस पर्टिकुलर मेरी टीम में जो एक्सपर्ट है मैं उसको बात करूँगा, ठीक है। और बट ही इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस, इसको ध्यान रखें, ही इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस, कि उस एडवाइस को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। आगे देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 80। नाउ दिस इज द टाइम फॉर ए होमवर्क क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति की पावर्स के बारे में क्या गलत है। द प्रेसिडेंट शुड एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति उनकी सलाह माननी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट की। बी इमरजेंसी पावर्स। सी पावर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन दी स्टेट्स, कि एक्सटेंड कर सकते हैं राष्ट्रपति शासन स्टेट्स में। डी प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या ये मान सकते हैं या खारिज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की सलाह को। सो दोस्तों, हाउ वाज द सेशन, कैसी लगी वीडियो। सच में दोस्तों अगर काम का लगा कंटेंट यार थोड़ा सा सपोर्ट करें, कमेंट ज़रूर दें, मुझे पता लगता है आपके एंगेजमेंट, दोस्तों से ज़रूर बांटें, तभी मेरे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एफर्ट्स का कुछ वैल्यू बनेगी। थैंक यू सो मच जनता जनार्दन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।